स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने चैप्टर 1 की वर्कशीट 3 स्टार्ट करेंगे मैथ्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें नंबर नेम्स लिखने हैं। पिछली वीडियो में हमने नंबर नेम्स किए थे, ये भी उसी तरीके की वीडियो है। उसमें इस वर्कशीट में उसी तरीके के सम हैं, पर इसमें करोड़ से रिलेटेड हैं। पिछली वीडियो में हमने करोड़ डिस्कस किया था, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है 4126811505। ये मैंने नंबर में बोला है। नंबर नेम्स में हम कैसे लिखेंगे? पहले हम काउंट करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 10 में 2 डिजिट होते हैं, ये 10 में 2 डिजिट होते हैं, तो यहाँ पे भी 2 डिजिट हैं। तो 41 क्या है यहाँ पे? करोड़। तो 41 करोड़। अब यहाँ पे क्या आया है? लाख। तो 26 लाख। हम 26 कैसे क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि इसके बीच में कोई भी कोमा नहीं है। तो 26 लाख 81 ones, tens, 100, 1000। तो 81,000। फाइव 505। तो वंस, टेंस, 100 है, तो 505 यहाँ पे लिख देती हूँ। तो आपकी इस नंबर की नंबर नेम्स हो जाएंगी। नेक्स्ट भी इसी तरीके से है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। हमें जीरो देख के घबराना नहीं है कि जीरो को हम कैसे लिखेंगे। जीरो को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट है, करोड़ आया है, तो क्या है ये? 80 है, 80 करोड़, 80 करोड़। अब यहाँ पे 08 है, हम लिखते हैं 1 2 3 4 लिखते हैं ना, इसके आगे 0 लगा दे फिर भी हम इनको 1 2 3 4 ही कहते हैं। अगर हम इनके पीछे 0 लगा देते हैं तो इनकी नंबर बोलने में अलग हो जाती है। हम इसको बोलेंगे 10 20 30। तो अगर पीछे 0 लग जाए, अगर आगे 0 लगे तो वही नंबर रहता है। तो इसके आगे 0 है तो मतलब ये 8 ही है, 8। तो 80 करोड़ 8 लाख, यहाँ पे लाख आया है तो 8 लाख। यहाँ पे 80 है, क्या था? 1000, तो 80,000। ओके। अब यहाँ पे 0 है। अब हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे 0 100 0 0, नहीं लिखेंगे ना। तो आगे यहाँ पे कंटिन्यूसली में 0 है, तो हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे 80,000। तो इसका नंबर नेम हो जाएगा। हम हर एक क्वेश्चन के 4 एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। अभी इसके 2 एग्जाम्पल सोल्व करे हैं, अभी हम इसके नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स में मूव। तो ये अगले 2 एग्जाम्पल्स हैं। हमारा अगला है 60035824 तो यहाँ हम दोबारा से काउंट करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पे क्या है? 2 नंबर हैं, 10 करोड़ तो 60 करोड़। सिक्सटी करोड़ यहाँ पे क्या आया था? लाख आया था, उसके आगे 0 है, तो इसका मतलब इसको हम 30 नहीं बोलेंगे, ओनली 3 बोलेंगे। अभी मैंने आपको समझाया था। तो 3 लाख 58 वंस, टेंस, 100, 1000 तो 58,000। $58,000 241 241। समझ आ गया?
सेकंड है 94230084 इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ तो ये क्या है 94 तो 94 करोड़। $23 lakh लाख में कितनी ज़ीरो होती हैं 3 ज़ीरो होती हैं। तो अभी हमने 23 लाख मतलब 23 लाख एक ज़ीरो तो हमने मान ही ली कि 23 लाख इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है तो 2 ज़ीरो ये हो गई तो ये 23 लाख पूरा हो गया। अब 841 आ जाएगा सीधा। तो ये इन दोनों के नंबर नेम्स थे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें पीरियड प्लेस एंड प्लेस वैल्यू बतानी है। हमने पहले भी किया है मुझे पता है, पर इसमें ए बी सी डी जो पार्ट्स हैं ये करोड़ की फॉर्म में है। पहले हमने छोटी फॉर्म में किए थे 100 लैक्स में, अब ये करोड़ की फॉर्म में है। अब हम करते हैं तो इसमें बोला कंप्लीट द टेबल। इन सर्कल डिजिट हैं जो आपको क्वेश्चन देंगे उसमें लिखा होगा कि जो इन सर्कल डिजिट जो सर्कल वाले डिजिट है मतलब उनका हमें पीरियड एंड प्लेस वैल्यू निकालना है। अब इसमें 4 इन सर्कल है, इसमें हम क्या करेंगे पहले हम काउंट करेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, अभी हमें याद रखना है कि कौन सा नंबर कौन सी प्लेस पर है। इसका पीरियड कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया है कि कोमा से पहले जितने भी डिजिट होते हैं फर्स्ट 3 डिजिट्स का क्या पीरियड होता है 1, सेकंड 3 डिजिट्स का। अब इसमें 2 डिजिट में कोमा है तो हम 2 डिजिट का ही लेंगे। तो इस 3 डिजिट का हमने 1 पीरियड है 91 का 1 के बाद 1000 आता है। अगले कोमा में अगर निकालना हो तो लाख आता है और अगले कोमा में निकालना हो तो करोड़ आता है। तो हमें अगले कोमा में लास्ट कोमा में निकालना है 4 का तो इसका पीरियड हो जाएगा करोड़। अब इसकी प्लेस हमने अभी काउंट करी थी क्या आई थी 10 करोड़ तो 10 करोड़ लिखेंगे हम। प्लेस वैल्यू क्या है इसकी, प्लेस वैल्यू पहले जो नंबर होता है हम वो लिखते हैं। अब उसके आगे जितने भी डिजिट होते हैं उनको हम ज़ीरो के फॉर्म में लिख देते हैं, ये आप लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8 पे इंसर्कल्ड है तो हम गिनेंगे 1 10 100 पहले 3 तो 100 में आते हैं, फिर आते हैं 1000 में, फिर आते हैं लाख में। तो इसका जो पीरियड है वो क्या होगा पहले 3 डिजिट का पीरियड होता है 1, सेकंड का होता है 1000, फिर 80 मतलब कि थर्ड का होता है लाख तो इसका लाख आ जाएगा। अगला हमें इसका प्लेस निकालना है। प्लेस 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख तो उसकी प्लेस आ जाएगी 10 लाख। अब इसकी प्लेस वैल्यू पहले 8 लिखेंगे, फिर इसका कितने हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं तो यहाँ पे 6 डिजिट लगा देंगे। ठीक है, अब इसमें निकालना है तो ये 100 की में आता है 100 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ हमें 7 पे आया है, 2 पे क्या आया है करोड़। तो मतलब इसकी प्लेस क्या हो जाएगी पहले हम प्लेस लिख देते हैं करोड़ और इसकी जो प्लेस पीरियड है वो क्या हो जाएगा लास्ट में, ऊपर भी लास्ट में था पीरियड तो सेम ही रहेगा ना तो इसकी पीरियड आ जाएगी करोड़। अब हमें इसे प्लेस वैल्यू निकालनी है, पहले हम वो नंबर लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं, हम 7 डिजिट लगा देंगे, आप लगा लेना। ओके, अगला है 6 पे है इंसर्कल्ड, हम था पहले 100 की फॉर्म में आता है 1000 लाख फिर 10 लाख
करोड़ की फॉर्म में आता है। तो 6 करोड़ 64 करोड़ होगा ना, तो इसका पीरियड क्या होगा, करोड़। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 10 करोड़। और इसकी जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस तो 10 करोड़ और प्लेस वैल्यू क्या होगी, पहले हम 6 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है, 8 बार आप 0 लगा देना। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। मैंने आपको 4 न्यूमेरिकल्स करके दिखाए हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन की मूव करें। हमारा लास्ट क्वेश्चन है थर्ड। इसमें हमें न्यूमेरल्स लिखने हैं यूजिंग कंपास बिटवीन पीरियड्स के फॉर्मूला से। तो हमें बस इसमें इसके न्यूमेरल्स के नंबर ही लिखने हैं। फर्स्ट है 80 करोड़ 80 करोड़। हमें पहले 80 करोड़ लिख लिया हमने, 80 लिख लिया, करोड़ आ गया। अब सीधा यहाँ पे 80 लिख रखा है, कोई 1000 नहीं दे रखा और ना कोई 100 दे रखा और ना कोई लाख। तो हमें 80 करोड़, हमें उसकी प्लेस पे 0 लिख देते हैं, 1000 की प्लेस पे जो हमें नहीं दे रखे। 80 करोड़ यहाँ पे आता है लाख भी हमें कुछ नहीं दे रखा तो 2 0 उसकी। यहाँ पे आता है 1000 में कुछ नहीं दे रखा, 2 0 उसकी। 80 हमें 100 में दे रखा है तो 0 80। नेक्स्ट है 14 करोड़ 1 लाख 2। तो 14 लिख लिया हमने, तो लाख की करोड़, लाख में हमें कुछ नहीं दे रखा, 1 लाख 2 दे रखा है। तो 14 करोड़ 0 है जो, वो 14 करोड़ में आ गया और 1 है जो लाख में आ गया। उसके बाद 1 लाख 2 जो लास्ट नंबर होता है वो 100 में आता है, तो वो 2 हमारा 100 में आ गया। जो हमें नहीं दे रखा वो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे। नेक्स्ट है 11 करोड़ 36,016। 11 करोड़ 36,016, क्योंकि 1000 लाख की जगह पे हमें 1000 की जगह पे कुछ नहीं दे रखा, इसलिए हमें 0 लगा दिया। तो ये हमारी वर्कशीट 3 थी चैप्टर 1 की। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे पूछें। थैंक यू स्टूडेंट्स।